नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल अपडेट न्यूज में। आज हम आप पहुंचे हैं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र की खौड़ा कॉलोनी में और जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बार किसकी सरकार। इस समय हमारे साथ व्यापारियों के अध्यक्ष श्रीकांत गुप्ता जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किसको समर्थन कर रहे हैं। श्रीकांत जी, इस बार किसकी सरकार? मैं तो ये चाहता हूँ मेरे जो भी व्यापारी हैं वो जिसके साथ होंगे उसके साथ श्रीकांत गुप्ता होंगे। व्यापार मंडल व्यापारियों से है, ना कि अपनी मर्जी से। मैं व्यापारियों के साथ हैं। व्यापारियों की चाहिए भयमुक्त सरकार, गुंडागर्दी मुक्त सरकार। आप व्यापारियों के अध्यक्ष हैं, आपने कहा है कि जिसके साथ व्यापारी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा व्यापारी किसके साथ हैं? मैं व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं। व्यापारी चाहते हैं भयमुक्त सरकार, उन्हें गुंडागर्दी मुक्त सरकार चाहिए, ना कि यहाँ पे आगे चल के समय पे गुंडागर्दी हो, बाजारों में। पंकज त्रिपाठी जी हैं जो कि ये भाजपा नेता हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। पंकज जी, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जैसा कि अभी श्रीकांत जी ने कहा है कि इनको भयमुक्त सरकार चाहिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भयमुक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी दे रही है और आगे भी देगी। व्यापारियों में जो यहाँ के जो प्रताप बिहार के व्यापारी हैं उनके अंदर कुछ रोष है, क्योंकि अभी हाल ही में एक बैठक हुई थी और आपके जो प्रत्याशी हैं सुनील शर्मा जी वो उपस्थित नहीं थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त शाहिबाबाद विधानसभा के प्रत्याशी हैं माननीय विधायक श्री सुनील शर्मा जी, और पूरे शाहिबाबाद में इस वक्त चुनाव का एक बिगुल बजा हुआ है, तो प्रत्याशी हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो उसमें किसी को नाराज होने की आवश्यकता भी नहीं है। और हमारे प्रत्याशी माननीय सुनील शर्मा जी बराबर आते रहे हैं और सभी का हालचाल लेते रहे। जैसे कि अभी पंकज जी ने बताया कि जो सुनील शर्मा जी हैं लगातार व्यापारियों से संपर्क साध रहे हैं, क्या मानते हैं आप? नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँगा पंकज जी से कि कम से कम व्यापारियों के बीच में हमारे विधायक एक प्रतिनिधि हैं, वो हालचाल तो उन्हें लेना चाहिए। 5 साल में हालचाल तो नहीं लिए, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि कम से कम मार्केट में उनके आप घुमाएं और व्यापारियों की कोई भी अगर परेशानी है उसे देखें, जिससे व्यापारी आए दिन अपने आप को सुरक्षित समझें। पंकज जी ने कहा है ना कि वो व्यापारियों से संपर्क साध रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं। नहीं, व्यापारियों के साथ में तो फिलहाल में तो अभी नहीं कहीं आए गए हैं, लेकिन मैं कहूँगा, इनसे मैं निवेदन ही करूँगा कि आप विधायक जी को मार्केट में घुमाएं। अब आप जवाब दीजिए, जिन्होंने कहा है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो व्यापारियों से नहीं मिल रहे हैं। देखिए, मैं अध्यक्ष जी से केवल इतना कहना चाहूँगा कि 20 जगह अगर व्यापारियों की मीटिंग हो रही हो और आप उस 20 जगह में 5 जगह आप उपस्थित हैं, दुर्भाग्यवश ये हो सकता है कि उस 5 जगह में माननीय विधायक जी ना आए, लेकिन 15 जगह में आए हैं। मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहूँगा आप व्यापारियों की मीटिंग करें। हमारे साथ व्यापारी वर्ग भी है, हम उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर वो किसको। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। जैसा कि अभी आपके व्यापारी जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके विधायक है वो नहीं आए हैं, आप मानते हैं इस बात को? विधायक नए हैं तो और तो आ रहे हैं और तो काम करवा रहे हैं, विधायक की जरूरी है हर जगह जाए। जैसा कि अभी आपके कुछ व्यापारी हैं, उन्होंने कहा है कि हम विधायक जी से बिल्कुल संतुष्ट हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग रोष में है? नहीं, रोष में नहीं बोला मैंने। मेरा कहने का मतलब है कि व्यापारियों के बीच में अगर हमारे प्रतिनिधि अगर घूमता रहेगा तो व्यापारियों में थोड़ा एकदम रोष रहेगा, तो व्यापारियों के बीच में आना चाहिए। प्रतिनिधि का मतलब ये है कि हमें व्यापारी क्या, हमें सबने हमारा साथ दिया तभी हम चुनाव जीते हैं, तो हम व्यापारियों के साथ चाहेंगे कि व्यापारियों को भी, व्यापारियों से भी आप पूछिए, व्यापारी चाहता है कि हमारे दरवाजे पे प्रतिनिधि आए जिससे हमारी सुरक्षा बढ़े। ये सराफा मार्केट है, इस सराफा मार्केट में कम से कम इतनी सिक्योरिटी होना चाहिए कि आए दिन आप देखते रहते हैं। कई बार मैंने भी कंप्लेंट करी, इससे पहले भी यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब थे तब भी कंप्लेंट करी। कभी छीना झपटी अगर हुई तो प्रशासन तो जब भी हम जाते तभी आते कायदे में। ये मार्केट एक ऐसी है सराफा मार्केट, यहाँ पे तो आए दिन एक गाड़ी घूमना चाहिए। जैसा कि अभी व्यापारी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि इस मार्केट में ज़्यादातर सराफा व्यापारी है, उनके लिए क्या किया आपकी विधायक जी ने? देखिए, कहीं भी पूरे खौड़ा नगर पालिका परिषद के अंतर्गत किसी भी एक व्यापार के नाम से कोई भी मार्केट नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे 5 लैपटॉप लगे हुए हैं, लैपटॉप। पुलिस प्रशासन रात में गश्त कर, आपने देखा होगा
आप व्यापारियों से पूछ सकते हैं, जब सपा सरकार थी इसी मार्केट में कई व्यापारी लूटे हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है चोरी ना के बराबर हो गई है, लूटपाट बिल्कुल नहीं हो रहा है। और बाई चांस जहाँ 100% होता था आज 5% है, वो भी हम आने वाले समय में दूर करते हैं। आपने सपा की बात करी है, यहाँ सपा के प्रत्याशी हैं पंडित अमरपाल शर्मा, क्या आपको लगता है वो टक्कर में है? देखिए, उनके जो शुभचिंतक होंगे उनको लगता होगा कि वो टक्कर में, हम तो जान रहे हैं इनकी जमानत जब्त हो रही है। क्या आप मानते हैं इस बार कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? मुझे ना तो कमल से कोई प्रॉब्लम है ना साइकिल से प्रॉब्लम है। हमें तो इस बात की जानते हैं, हमें व्यापारी को देखना है, हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं। आपने व्यापारी की बात करी, हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग भी है, मुझसे जाने ये हमारे साथ व्यापारी वर्ग, क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार? भाई इस बार हमको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, एक नई पार्टी का उदय होना चाहिए इस क्षेत्र में, क्योंकि लेकिन आपके जो व्यापारी अध्यक्ष हैं ये तो कह रहे हैं कि जिधर हमारे व्यापारी जाएंगे हम उधर जाएंगे, तो आप किसको मानते हैं? आदमी को सिर्फ अपने बारे में नहीं चाहिए, पूरे देश के बारे में, देश की जनता के बारे में, देश के आचार विचार के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। लोग क्या करते हैं, वो खाली अपने आसपास के वातावरण को देख के, अपने यारों दोस्तों को देख के ही अपना जो है वोट तय करते हैं, जबकि आपको देखना चाहिए कि आपके देश में क्या हो रहा है, आपको देश को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो आप बीजेपी की सरकार से खुश नहीं है? कुछ कमी दिखती है आपको? आप किसी भी बीजेपी के वोटर से पूछ लीजिए किसी भी क्षेत्र में जाके, तो वो ये बोलेगा कि जो यहाँ के वर्तमान जो सांसद हैं उनको हमने 5 साल से देखा ही नहीं है। और वो अगर यहाँ पे हमारे आएंगे, साथ बीजेपी के नेता पंकज जी हैं, ये यहाँ पे जवाब पंकज जी देंगे आपको। वो ज़्यादातर आप न्यूज़ चैनल में देख ही रहे होंगे कि वहाँ के बंदे ये बोल रहे हैं कि अगर वो यहाँ के आएंगे तो उनको भगा देंगे, लेकिन हम प्रॉपर बीजेपी के हैं, वोट बीजेपी को देंगे, मोदी और योगी को देंगे। तो आप ये बताइए, अपने दिमाग से विचार करके बताइए कि जो आप खाली ऊपर से आदेश करने वाले अगर आदेश कर दे, नीचे पालन करने वाले उस आदेश का पालन ना करे, तो क्या आपकी सरकार ही चल सकती है? क्या जनता का भला हो सकता है? आप बताइए, जैसा कि इनका कहना है कि इन्होंने अपने प्रत्याशी को 5 साल से यहाँ देखा नहीं है। देखिए, प्रत्याशी किसी के घर घर तो जाएगा नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 20 सालों में क्या एक भी बार हमारे प्रत्याशी को फ़ोन किया इन्होंने? ये किसी भी समस्या को लेके गए हैं वहाँ पे? अगर किसी भी समस्या को लेके गए और समाधान ना हुआ हो तो इनसे आप पूछ लीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं फ़ोन करना चाहिए, क्या उनका फ़र्ज नहीं है एक बार आएँ और मार्केट वालों का हाल जाने? मुझे लगता है 5 साल में यहाँ कम से कम भी कुछ भी नहीं तो 100 बार आए हुए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है, वह बिल्कुल हर चीज़ से संतुष्ट है। अब उनको धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक श्री यशवंत शर्मा जी हो या यहाँ के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीके सिंह जी हो, बराबर घोड़ा की देखरेख कर रहे हैं। और अगर किसी को विकास नहीं दिख रहा हो, पिछले 4 साल का विकास देख लें और उससे पहले 15 साल तक ये सबकी सरकारें रही हैं, उसका विकास देख आज लें। इस समय आप हमारे साथ जुड़े हैं और जनता से जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिरकार इस बार किसकी सरकार? वर्ग भी हैं जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बार किसकी सरकार? इस बार तो बीजेपी सरकार पक्का दोबारा से बनने जा रहा है। 2022 में पूरा बहुमत से आएगा बीजेपी से, और बीजेपी से मैं सदस्य हूँ बीजेपी से, समझ गए? इसीलिए आप कह रहे हैं आप सदस्य हैं? इस वजह से नहीं कह रहे हैं, उन्होंने थोड़ा काम बहुत अच्छे तरह से किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी कुछ व्यापारी मंडल को जो बात चल रहा था, व्यापारियों को थोड़ा सा साथ देना जरूरी है, जो काफ़ी लॉकडाउन में परेशान हुए हैं। आप कह रहे हैं व्यापारियों का साथ देना जरूरी है, लेकिन आपके जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि इस आपके इस क्षेत्र में जो भी भाजपा के यहाँ के विधायक जी रहे हैं वो नहीं आए। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है कि मतलब कि जो विधायक जी हैं, एक बार जो रीना भाटी जी को शपथ ग्रहण हुआ था, उस दौरान मैंने 5 साल में पहला बार चेहरा देखा हूँ। इसके बाद दोबारा चेहरा कभी थोड़ा के अंदर नहीं देख पाया। अपनी सरकार है। कौन सी सरकार है? नाम तो होगा। अपनी सरकार है। कौन सी? अब कौन सी सरकार? ये भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार, अपनी सरकार इस बार आ रही है। बिल्कुल। कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी? अरे साइकिल टूट गई, कबाड़े में पड़ी। कबाड़े में पहुंच गई? तुम्हें मालूम? नहीं, आप बताओगे तभी तो। नहीं मालूम। आप बताओगे ना। तुम्हें मालूम है कि नहीं? आप बताओगे। अरे तुम्हें मालूम, साइकिल बिक गई कबाड़े में। बिक गई है? हाँ, 30 रुपए किलो में।
साइकिल पे क्यों? साइकिल पे चलोगे या कमल खिलाओगे? साइकिल खिलाएंगे। साइकिल खिलाएंगे? क्यों जी? साइकिल चलती है चलती है। हाँ जी भाई साहब, इस बार किसकी सरकार? आप युवा वोटर हो, क्या लगता है आपको? बीजेपी की जोर है, पूरा जोर हाँ जी भैया, इस बार किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी है ठोक के। अच्छा जी, और पार्टियां नहीं है? क्यों भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी है, योगी जी ने राम मंदिर बनवाया, मेन पॉइंट ये है, यही है मेन पॉइंट। और बाकी काम अच्छा चल रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो गई। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हुई है। खत्म है भाई। इनको है इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की। क्यों? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ जी भैया, इस बार किसकी सरकार? आप बताओ किसकी सरकार? आप बताइए जी, आप वोटर आप हैं। बीजेपी की सरकार है। ये हमारे साथ खौड़ा की जनता थी जिनका साफ कहना है इस बार बीजेपी की सरकार। अध्यक्ष जी, जैसा कि आपने देखा, आपके जितने भी व्यापारी वर्ग हैं बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप? नहीं, बहुत बढ़िया है। अगर वो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं तो बीजेपी के समर्थन के साथ में हम भी है साथ में। जैसा कि व्यापारी वर्ग कह रहे हैं कि कोई और टक्कर में नहीं है बीजेपी के अलावा। कोई नहीं, जब व्यापारी जहाँ है वहाँ मैं है। मैंने कब कहा भाई हम व्यापारियों के साथ हैं? अरे जहाँ व्यापारियों नेता जी, से आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सब कुछ देखा, अभी व्यापारी वर्ग किसके साथ है? देखिए, व्यापारी तो साथ में है ही, बनिया हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा है। और व्यापारी के साथ साथ मैं कहता हूँ पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हम 350 से अधिक सीट लाकर अन्य पार्टी के प्रत्याशियों की बिल्कुल जमानत जब्त कर रहे हैं। जो आगे से वो आएंगे ही नहीं, केवल कमल ही कमल उत्तर प्रदेश में दिखेगा आपको। मैं सुनील कुमार प्रजापति, कैमरा पर्सन हीरा शाह के साथ।